देखिए अभी मैं हीट नहीं किया हूँ, अभी उसका वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें सेटिंग है क्या। देखिए अभी वो रिस्टार्ट कर रहा है, रिस्टार्ट क्यों कर रहा है, इसका प्रॉब्लम फिर अलग है। तो चलिए इसको अभी ढूंढते हैं कि रिस्टार्ट क्यों कर रहा है। और कौन सा है, आईडी का, आईडी और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 72.5 ओम, जो वैल्यू बहुत कम है। देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू बिटवीन ग्राउंड टू आईडी कितना होना चाहिए बीएम सिस्टम में, 67 किलो ओम, क्योंकि इसका वैल्यू के ओम में लिखा है, मतलब किलो ओम। देख सकते हैं कि अभी चार्जिंग हमारा 50% है। हेलो एंड वेलकम टू repairmobile.com। आज इस वीडियो में मेरे पास जो मोबाइल है वो पोको M3 मॉडल है। उसका दूसरा नाम भी होता है Redmi 9 पावर। दोनों मॉडल एक्चुअली सेम है, दोनों Xiaomi कंपनी का होता है, खाली डिफरेंस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। दोनों का मदरबोर्ड भी सेम है। इस मॉडल में एक प्रॉब्लम आता है कि मोबाइल हठात तुरंत डेड हो जाता है कभी कभी चलते चलते। तो इसमें क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए आज जान लेते हैं। देखिए मोबाइल अभी तक मैं खोला नहीं हूँ, बिना ओपन करके पहले हम चेक करेंगे। तो बिना ओपन करके कैसे चेक करेंगे, पहले हम चार्जर कनेक्ट करेंगे। चार्जर में कितना एम्पीयर लेता है एक बार उससे भी हम गैस लगा सकते हैं कि क्या फॉल्ट है। देखिए मैं अभी चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ और आप पावर सप्लाई में ध्यान दीजिए। मैं हाई वोल्ट सेट किया हूँ पावर सप्लाई में और एम्पीयर अभी 0 है। देखते हैं कितना एम्पीयर वो कंजप्शन ले रहा है। देखिए अभी जो एम्पीयरेज कंजप्शन ले रहा है वो 0.100 ले रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। अगर इस टाइप का आपको पास रीडिंग आ रहा होगा तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि इसमें शर्टिंग नहीं रहता है। जनरली इस टाइप का अगर फॉल्ट आपको पास आ रहा होगा तो इसमें शर्टिंग का इशू नहीं रहता होगा, इसमें शायद पोर्ट भी बन रहा होगा। तो एक बार हम पोर्ट चेक कर लेते हैं। अभी मैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया हूँ ये डाटा केबल अभी कनेक्ट कर रहा हूँ और आपको अभी चेक कराता हूँ। देखिए अभी डिवाइस मैनेजर में अगर आप देखेंगे तो इधर हमारा जो क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008 पोर्ट आ रहा है। एक बार मैं निकाल के चेक करवा देता हूँ। देखिए अभी मैं USB केबल को निकाल रहा हूँ, डाटा केबल को। देखिए पोर्ट चला गया, फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए तो इसमें जो प्रॉब्लम है इसमें ऑटो पोर्ट का प्रॉब्लम है। और जैसे कि आपको पता है अगर स्पेशली पोको M3 और Redmi 9 पावर दोनों में अगर ऑटो पोर्ट का प्रॉब्लम आता है तो क्या फॉल्ट है आपको पता है। इसमें जनरली हम अगर उसका जो APD IC को हीट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इस टाइप का वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, बहुत लगभग एक साल पहले बनाया था और इसको भी अपलोड भी किया था यूट्यूब में, आप जाकर भी देख सकते हैं। वो शायद यूट्यूब में मेरा जो वीडियो होगा वो पहला वीडियो होगा जिसपे कि 96,000 का व्यू अभी तक मिला है। तो चलिए हम इसका बैक कवर को निकाल देते हैं। लेकिन मैं अभी इसको ना दूसरे टाइप का इसका जो APD IC है उसको हीट नहीं करूँगा। मेरे को पता नहीं ये मोबाइल पहले से रिपेयर है कि नहीं, अगर पहले से कोई रिपेयर किया होगा तो फिर उसको पता होगा तो फिर उसके ऊपर वो हीट दिया होगा। जनरली APD IC को हीट देने से वो ये मोबाइल रिपेयर हो जाता है, लेकिन क्यों होता है रिपेयर वो बड़ी बात है। चलिए इस वीडियो में हम एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए इसका तो इस मॉडल को आप देख सकते हैं कि इसमें जो नॉट स्क्रू है वो पहले से खुला है लग रहा है, यानी कि शायद पहले से कोई रिपेयर किया होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, अगर रिपेयर किया होगा तो हीट भी दिया होगा APD IC को, फिर भी क्यों रिपेयर नहीं हो पाया एक बार देख लेते हैं। अगर इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन किसी को करना है तो ये सबसे बढ़िया है। आपके पास अगर पोको M3 मोबाइल आ रहा है तो उसका जो APD IC है उसको हीट करने से वो सॉल्यूशन हो जाता है।
आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हीट देना है तो फिर मोबाइल ऑन हो जाता है। लेकिन इसमें क्यों नहीं ऑन हुआ है, या फिर दूसरा कुछ फॉल्ट हो सकता है भी, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ फॉल्ट नहीं होता है। दूसरा कुछ फॉल्ट होने के कारण से भी वो ऑटोपोट में जा रहा होगा। मैंने सोचा कि ये शायद मेरे पास पहले बार आया है, लेकिन ये ऑलरेडी कहीं से चेकअप हुआ है ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसका जो बैटरी का देखिए, बैटरी का जो बैटरी को भी कोई खोला है शायद, तो उसको लगा हुआ कि बैटरी के अंदर में जो एक प्रोटेक्शन के लिए जो रजिस्टर टाइप का रहता है उसको शॉर्ट करके भी शायद दिखा होगा, तो फिर नहीं बना होगा। देखते हैं, अभी तो लगता है कि मदरबोर्ड पर फ्रेश है। उसका APTIC इस तरफ रहता है, नहीं। अब इससे देख के तो पता चल रहा है कि अभी तो कोई इसका APTIC को हीट नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये APTIC सेक्शन है। APTIC को इसको हीट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन लग रहा है कि अभी तक कोई काम नहीं किया है। शायद जिसके पास गया होगा वो उसको लगा होगा कि मतलब जो बैटरी से प्रॉब्लम है, इसलिए बैटरी को शायद वो खोला होगा, या फिर पहले से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ। तो इसमें इस रिलेटेड काम नहीं हुआ होगा, तो इसको हीट करने से एक्चुअली हो जाता है। लेकिन अभी मैं इसको हीट नहीं करूँगा, पहले इसको अगर हीट कर दूंगा तो रिपेयर तो हो जाएगा, मेरे को मालूम है वो 100% हो जाएगा। लेकिन नहीं हीट करके इसको पहले रिमूव करते हैं कटर के हेल्प से, और निकाल के देखते हैं कहीं शर्टिंग तो नहीं है। शर्टिंग के कारण से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर हीट देने से शर्टिंग हट जा रहा होगा, जैसे कि हम देखे हैं कि मतलब Redmi 8A में जो APT सेक्शन से जो वोल्टेज आता है 4G IC के पास, मैं देखा हूँ कभी कभी क्या होता है ना, 4G IC के पास शर्टिंग मिलता है। जब भी आप हीट कर देंगे 4G IC को, तो फिर आपका जो 4G नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, तो फिर आ जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, खाली 4G IC को हीट करने से आपका उसमें से जो शर्टिंग था वो गायब हो जाता है और मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम सेम है या नहीं है, अभी देख लें शर्टिंग है क्या, वही मेरा डाउट है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए, ये जो APTIC है उसका जो शील्ड है उसको निकाल लेते हैं। अगर हीट करके निकालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, मेरे को पता है। तो हीट नहीं करूँगा, हीट नहीं करके एक बार उसका वैल्यू हम चेक करेंगे। जो APT का जो आउटपुट रहता है 1 वोल्ट से लेकर 3.7 वोल्ट तक, उसका आउटपुट लाइन हम चेक करेंगे। देखिए APTIC का जो फील्ड था उसको निकाल दिया हूँ। चलिए माइक्रोस्कोप में जाते हैं और उसका वैल्यू को चेक करेंगे। देखिए ये APT सेक्शन अपना हो गया। तो ज़्यादातर आप वीडियो में देखे होंगे, तो ये APTIC को अगर हीट करते हैं तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया आपका APTIC, और इधर एक जो है कॉइल का इस तरफ हो गया आपका APT आउटपुट, ठीक है ना। तो इधर से इनपुट होता है और इधर से आउटपुट होता है। तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1.8 वोल्ट का अगर हम सप्लाई दे देते हैं तो हो जाता है। तो 1.8 वोल्ट कैसे देते हैं, इसमें हमारा 3.7 वोल्ट बनता है, उसको दो रजिस्टर के हेल्प से उसको डिवाइडर सर्किट बना के हम लोग 1.8 इसको दे देते हैं, तो उसमें भी सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन पहले हम देखिए, अभी मैं हीट नहीं किया हूँ, अभी उसका वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें शर्टिंग है क्या। रेड प्रोब को ग्राउंड में टच करेंगे, ग्राउंड हो गया रेड प्रोब, और ब्लैक प्रोब को इसमें टच करेंगे। देखिए अभी कुछ भी, अभी वैल्यू कितना आ रहा है 0.444, इसमें बिल्कुल भी शर्टिंग नहीं है। तो शर्टिंग अगर नहीं है तो क्यों मतलब इसको हीट करने से हो जाता है, वो भी एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसमें और एक बार आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.4748 ऐसा आ रहा है, मतलब कुछ भी शर्टिंग नहीं है। इसमें जो जितने भी मतलब कैपेसिटर लगा है इसको सब चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड हो गया,
इसमें भी वैल्यू आ रहा है, ये ग्राउंड हो गया, इसमें भी वैल्यू आ रहा है, दोनों सेम है। तो इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है, लेकिन इसको हीट करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जो ऑटो पोर्ट का प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है और हमारा मोबाइल जो डेड रहता है वो डेड से रिकवरी हमको मिल जाता है। लेकिन एक बार मैं क्या करूँगा ना, उसका जो हमारे पास वन्यो में इसका जो स्कीमेटिक है, एक बार उसमें थर्मिस्टर एक बार चेक करके उसको उसका वैल्यू भी चेक करेंगे, थर्मिस्टर का वैल्यू कितना रहता है। चलिए वही करते हैं। चलिए हम बर्नियो में एक बार जाते हैं और थर्मिस्टर का लोकेशन पता कर लेते हैं। ये बर्नियो में देखिए पोको M3 मॉडल है और उसमें पर्टिकुलरली एक दिया है कि थर्मिस्टर का पोजीशन कहाँ पे है। तो थर्मिस्टर का पोजीशन आप देख सकते हैं कि एक TH जो लिखा है, इधर 100K का एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, जो कि इधर हमारा जो EMCP है, EMCP के साइड में है। इधर एक 100K का है, लेकिन हम हीट करते हैं किस में, हम हीट करते हैं ए एरिया में। ये हमारा हो गया APT सेक्शन। तो VPA APT सेक्शन इधर है, लेकिन हम हीट करते हैं इधर। लेकिन थर्मिस्टर मेरे को नहीं लग रहा है कि इधर से इधर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन उस इधर वाला जो देखिए, ये वाला जो है इसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये जो हमारा थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये थर्मिस्टर कहाँ लगा है, ये 4G PA के पास लगा है। VPA मतलब वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफिकेशन। कहाँ से आता है ना, VPA APT से आता है। किसको दिया जाता है, 4G IC को दिया जाता है। तो 4G IC हमारा 4G PA IC इधर है, तो उसके पास में ये थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो अभी हम 4G PA के पास जो थर्मिस्टर है उसके वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि देखो थर्मिस्टर का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100K मतलब 100K रहेगा। हमारा जो रूम टेम्परेचर रहता है उसमें 100K के आसपास रहेगा। जैसे आप हीट करेंगे तो उसका वैल्यू डाउन हो सकता है। देखिए ये हो गया, इधर इस पोजीशन में हमारा है, एग्जैक्टली इसी पोजीशन में हमारा है। तो इसको निकालना पड़ेगा। तो पूरा एरिया को मेरे को निकालना पड़ेगा पूरा। मतलब इस जो सेल है ये हमारा हो गया, कौन सा सेल, ये हो गया हमारा नेटवर्क सेक्शन का सेल। देखिए अभी मैं सेल को निकाल दिया हूँ। चलिए फिर से माइक्रोस्कोप का स्क्रीन में चलते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 74 किलो ओम। एक्चुअली उतना आना चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं थोड़ा सा हीट दूंगा तो उसका वैल्यू कम होगा। आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो जो उसमें तो लिखा था 100K मतलब देखिए हमारा जो रूम टेम्परेचर है अभी 24 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन 100K होने के लिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर को और थोड़ा कम होना चाहिए। यानी कि 16 या 15 डिग्री सेल्सियस में वो 100K हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा हीट देते हैं। तो थोड़ा में हीट दिया। अभी एक बार रेजिस्टेंस उसका चेक करते हैं। देखिए तो इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जैसे ठंडा होते जाएगा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू आहिस्ता से बढ़ेगा। 52 अभी है, 52K, 55 हो गया। तो एक्चुअली ये भी काम कर रहा है। तो इसका एक्चुअली सॉल्यूशन मेरे को मालूम नहीं, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा, लेकिन मेरे को मालूम है कि अगर इसको हम हीट देंगे, इसको अगर हम हीट देंगे तो मोबाइल हमारा ऑन हो जाएगा। वो क्यों होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैं एक वीडियो में देखा था कि मतलब उनका कहना है कि माइनर सेटिंग हो सकता है इसलिए इसका प्रॉब्लम आता है, लेकिन आज हम प्रूव किए कि इसमें माइनर सेटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो डायोड मोड का रीडिंग है जो VPA APT में जो उसका डायोड मोड में जो रीडिंग था वो बहुत काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब 0.45 था। और एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ।
देखिए ये VPA APT का आउटपुट है और उसमें हमारा डायोड मोड का रीडिंग कितना आ रहा है 0.43, जो कि काफ़ी है। अगर 0.44 ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा अभी हीट हुआ था, तो इसलिए उसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू अभी शो करेगा। तो आपको इससे पता चलता है एक चीज़ कि मतलब एक्चुअली इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं है। लेकिन एक यूट्यूबर भाई ने क्लेम किया था कि मतलब इसमें माइनर सेटिंग हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरफ ट्राई किया हूँ कि एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे नॉलेज के लिए भी एक बूस्ट मिलेगा। और बाकी एक काम करते हैं, उसे हीट देते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आप देखे होंगे कि क्या करते हैं, इससे जो हमारा VPH पावर वोल्टेज जो जनरेट होता है इस इसमें आता है, तो इसमें 3.8 के आसपास वोल्टेज रहता है या 4 वोल्ट के आसपास रहता है। उसको क्या करते हैं ना, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, 2 रजिस्टर लेते हैं। सपोज 10K का 2 रजिस्टर लेंगे, एक ग्राउंड में रहेगा और दूसरा इधर से कनेक्ट रहेगा, बीच से जो आएगा वोल्टेज वो हो जाएगा 2 वोल्ट के आसपास रह जाएगा। तो ऐसा ही रहता है, वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बना सकते हैं। तो वोल्टेज इधर दे देंगे 1.8 से 2 वोल्ट देने से भी हो जाएगा डायरेक्ट। तो ऐसे देने से बोलते हैं कि वो परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन मेरे को पता है ये परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि मैं एक बार करके ट्राई किया था, मोबाइल एक बार भी रिटर्न मेरे पास आया है। लेकिन इससे इसे अच्छा है कि एक बार आप हीट करके दे दे, अगर चलेगा तो अच्छा बात है, कुछ दिन भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मोबाइल में किया हूँ, लगभग कम मोबाइल जो रिटर्न आया है, लेकिन इसे मैं डिवाइडर सर्किट बना के भी दिया हूँ, लेकिन इसमें भी रिटर्न आए हैं। मेरे को लग रहा है, मेरे को जो गैस हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड लेयर में कुछ दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा हीट देने से वो लेयर में कनेक्टिविटी आ जाता है, और इस पोजीशन देने से एक्चुअली आ जाता होगा। मैं भी नहीं बोलता हूँ कि APT को हीट देने से सॉल्व होता है, लेकिन ये लोकेशन देने में हीट होता है। अगर आप पीछे में अगर इस लोकेशन भी देंगे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार हम हीट देते हैं। और हीट कितना देंगे, हीट उतना ही देंगे जितने में हमारा जो कैपेसिटर है वो हिल जाए, यानी कि डिसोल्डर पूरा हो जाए। कैपेसिटर को निकालने की जरूरत नहीं है। IC को थोड़ा हम हिला देंगे हीट होने के बाद। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे भाई का ये सवाल रहता है कि इसको हीट देने से आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। ये इसलिए आता है कि क्योंकि इसमें जो बॉल्स रहता है, बॉल्स आपस में अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो फिर आपका नेटवर्क भी नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा जब हीट देंगे थोड़ा देख के हीट देना है, ज़्यादा भी हीट नहीं देना है। देखिए ये हिल रहा है ना, अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, अभी ठंडा होने के लिए लेते हैं। चलिए मेन स्केल में जाते हैं, उधर हम फैन लगा के ठंडा करेंगे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे। अभी मतलब वो गर्म है, गर्म होने के टाइम में तुरंत नहीं लगाना है। चलिए अभी बहुत गर्म है, अभी उसको ठंडा करते हैं। देखिए आप इस टाइप का मैकेनिक का जो फैन के साथ जो UV लाइट का जो सेटअप आता है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये अभी UV लाइट जल रहा है। इसका एक खासियत है कि UV लाइट वाला जो रहता है, अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये बंद हो जाता है, फिर ऐसे करेंगे तो ऑन होता है, एक अच्छा बात है। लेकिन हमको फैन यूज करना है, इधर फैन वाला स्विच है, ये फैन वाले स्विच को एक बार मारने से वो थोड़ा स्लो घूमेगा, और एक बार मारने से थोड़ा उससे थोड़ा स्पीड घूमेगा। और देखिए जैसे रेड आता है ना, रेड लाइट आपको नहीं दिखता है, लेकिन बहुत ज़ोर से फैन का जो हवा है, बहुत ज़ोर से हवा आ रहा है। ये वाला बहुत अच्छा मेरे को लगा। और ये चार्जर, ये इसको आप USB से चार्जिंग कर सकते हैं। ये इसका देखिए DC 5 वोल्ट वाला जो है ना, हमारा जो चार्जर है, चार्जर लगा के इसको आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं मदरबोर्ड को। देखिए अभी ठंडा हो गया। अभी कनेक्ट कर लेते हैं।
पहले यूएसबी केबल लगाने से हमारा 100 मिली वोल्ट के पास 100 मिली एम्पियर में स्टॉक हो जाता था, 0.1 एम्पियर लेता था। अभी कितना ले रहा है एक बार देखते हैं। अगर मोबाइल ऑन होगा तो चार्जिंग जैसे लेना चाहिए ऐसे लेगा। देखिए मैं चार्जर अभी कनेक्ट कर रहा हूँ और अब पावर सप्लाई में ध्यान दीजिए, 5 वोल्ट सेट किया हूँ और एम्पियर कितना ले रहा है देखते हैं। तो कुछ एम्पियर नहीं ले रहा है, क्या हो गया? और सर ये जो यूज कर रहा हूँ ये कंप्यूटर का यूज कर रहा था, अभी इसका यूज करते हैं। डाटा केबल गलत लगाया था मैंने, देखिए अभी लगाते हैं 0.3। देखिए अभी बढ़ा नहीं बढ़ा है, अब वाइब्रेशन हुआ और मोबाइल में अभी देखिए बैटरी सिंबल आ रहा है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमको देखिए अभी 0.7 में क्यों स्टॉक है, क्योंकि बैटरी भी डेड, अच्छा नहीं 1 एम्पियर तक चला गया। अभी चार्जिंग सिंबल क्यों गायब है? हाँ है, चार्जिंग सिंबल है, शायद चार्ज नहीं होगा। चार्ज इसलिए नहीं होगा कि जैसे कि ऑटो पोर्ट में आपको पता है ऑटोमेटिकली बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए पोको अभी आ गया, मेरे को नहीं लग रहा बैटरी होगा। देखिए अभी दूसरा प्रॉब्लम चालू हो गया कि पोको लेके ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं फिर, ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए शायद वो बैटरी शायद वो खुला होगा। देखते हैं बैटरी में कुछ काम क्या है क्या। बैटरी चेक करते हैं, बैटरी शायद डिस्चार्ज होगा। ये खराब हो सकता है, कौन सा बैटरी है, इस तरह का दिया है। देखिए इसमें शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट किया गया है। चलिए मैं माइक्रोस्कोप में आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन उसके अगर आप बैटरी को रिपेयर करेंगे तो कैसे होगा फिर। चलिए देखा देता हूँ, माइक्रोस्कोप में चलते हैं एक बार फिर से। देखिए इसको शॉर्ट किया है, तो इसी शॉर्ट तो क्या है, एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर वोल्टेज भी लो रहेगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज अभी 2.9 वोल्ट है, 2.9 वोल्ट वेरी लेस, तो बहुत कम है। तो इसको क्या करेंगे, अभी एक काम करते हैं, पावर सप्लाई में एक बार थोड़ा वोल्टेज इंसर्ट करते हैं। अगर बैटरी में वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो वो जल्दी हमारा चार्ज हो जाएगा। 2.9 है इसलिए शायद उठा नहीं पा रहा होगा, तो एक मिनट। अभी 5 वोल्ट 5.1 एम्पीयर सेट किया हूँ। चलिए पॉजिटिव में पॉजिटिव रखेंगे, तो इसका पॉजिटिव कौन सा था एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव था, देखिए नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इस तरह पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव में नेगेटिव देंगे। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए 1.9 एम्पियर में वो चार्ज अभी हो रहा है। थोड़ा सा चार्ज कर देते हैं, अभी 2 एम्पियर में चार्ज हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वोल्टेज कम से कम 3.2 3.3 अगर लेगा तो क्विकली हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है बैटरी का, अगर उससे नीचे रहता है तो बैटरी एक्चुअली चार्ज नहीं हो पाता है। मिनिमम उतना ही वोल्टेज होने से
उतना वोल्टेज से ज़्यादा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होने से वो बैटरी चार्ज होता है। तो थोड़ा सा और थोड़ा देते हैं। चलिए अभी चेक करते हैं, अभी मल्टीमीटर अभी बैटरी का वोल्टेज कितना है। देखिए अभी 3.28 बैटरी का वोल्टेज है। चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेन स्क्रीन में जाते हैं। USB 1.4 देखिए अभी वो रिस्टार्ट कर रहा है। रिस्टार्ट क्यों कर रहा है, इसका प्रॉब्लम फिर अलग है। तो चलिए इसको अभी ढूंढते हैं कि रिस्टार्ट क्यों कर रहा है। देखिए रिस्टार्ट का बहुत सा कॉजेस रह सकता है, जैसे कि आपको पता है कि इस बैटरी में आईडी थर्मल का लाइन में भी प्रॉब्लम होने से भी रिस्टार्ट हो सकता है, और बैटरी में पहले से भी काम हुआ है। चलिए हम एक काम करते हैं, बैटरी में जो जो मदरबोर्ड में जो लगा हुआ है बैटरी कनेक्टर है उसका थोड़ा वैल्यू चेक करते हैं डायोड मोड में, और बैटरी भी चेक करेंगे, दोनों चेक करेंगे। इसमें आप एक अच्छा सा आपको नॉलेज आज मिलेगा, क्योंकि रिस्टार्ट आपका मोबाइल में देखिए इसको हीट करने से हमारा तो पोको लिखा आ गया, मतलब मेरे को लग रहा है मदरबोर्ड ओके है। फिर भी हम एक बार चेक करते हैं, मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बैटरी में लग रहा है, फिर भी हम एक बार कंफर्म कर देते हैं। अगर आपके पास भी इस टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है, ऑलरेडी इसमें भी काम हुआ है, जैसे कि आपको पता है, आपको दिखाया था बैटरी में काम हुआ है, तो मेरे को डाउट तो बैटरी में लग रहा है। फिर भी आपको मैं इस जो वीडियो में एक अच्छा वाला नॉलेज आज दूंगा। चलिए पहले हम माइक्रोस्कोप में चलते हैं और बैटरी कनेक्टर में हम रीडिंग चेक करते हैं। देखिए अभी भी पोको लिख के वो रिस्टार्ट हो रहा है, और जो एम्पीरेज आप देख सकते हैं 1.4 तक जा रहे हैं, फिर 0.1 तक आ रहा है, इस टाइप प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए हम एक काम करते हैं, तो बैटरी को निकाल देते हैं, और बैटरी को निकलने के बाद इस माइक्रोस्कोप में चले जाते हैं। तो अभी डायोड मोड सेट कर देते हैं, और डायोड मोड में चेक करते हैं कि इसमें देखिए ये वाला हमारा भी बैट का लाइन है, और भी बैट तो ओबियसली ओके होगा, 0.445 है। उसके बाद जो है ये थर्मल का लाइन हो सकता है 0.84 लिखते हैं, ये देखिए थर्मल का लाइन है, इधर थर्मल है ना, ये देखिए थर्मल, ये जो थर्मल लाइन है 0.84, तो ये भी हमारा थर्मल का लाइन होगा, ये बोला। और ये हो गया आईडी का लाइन, आईडी में 1.36 आ रहा है डायोड मोड में वैल्यू, जिसको हम जीआर वैल्यू भी बोलते हैं, और ये ग्राउंड हो गया। तो हमको पता चल रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो ठीक है। तो चलिए बैटरी में भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए बैटरी में भी हमारा जो रहता है ना थर्मल, आपको दिखाता हूँ, एक अच्छा वाला नॉलेज आज आपको दूंगा। देखिए हमको पता है कि उसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ग्राउंड है और कौन सा हमारा वी बैट का पॉजिटिव है। तो प्लस माइनस हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो इसको पता करने के लिए आप इसको अगर खोलेंगे, इसमें लिखा होगा, देखिए ये पहला लिखा है टी, पहले पॉजिटिव लिखा है मतलब प्लस, ये प्लस हो गया, इसका टी मतलब थर्मल हो गया, आई मतलब आईडी, उसके बाद नेगेटिव। तो इस तरफ से ये प्लस, उसके बाद थर्मल, उसके बाद आईडी, उसके बाद नेगेटिव या ग्राउंड। देखिए उसका जो प्रोटेक्शन सर्किट बनता है ना, उसमें रजिस्टर रहता है, एक ग्राउंड टू रहता है थर्मल में रहता है, और दूसरा रहता है ग्राउंड टू आईडी में। तो उसका वैल्यू चेक करते हैं आज। तो मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं
रजिस्टर मोड में। देखिए अभी रेजिस्टेंस मोड में सेट कर दिया हूँ। देखिए ग्राउंड टू हमारा थर्मल कितना आ रहे देखते हैं, 76.6 किलो ओम का वैल्यू का एक रजिस्टर लगा है जो कि सही है। और आईडी के साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है उसका वैल्यू कितना है, देखिए इधर दिखा रहे हैं 72 ओम ओनली। आप देख सकते हैं 72 ओम, किलो ओम नहीं है, ओम। मेरे को लग रहा है इसका वैल्यू बहुत लो है, ये किलो ओम में होना चाहिए, ये ओम में है। और कौन सा है, आईडी का। आईडी और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 72.5 ओम, जो वैल्यू बहुत कम है। अगर आपको जानना है कि मतलब इसका वैल्यू एक्चुअली कितना है, आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं। उसमें मैं बहुत सारे मॉडल मोबाइल का जो बैटरी रहता है उसका वैल्यू लिखा हूँ वो आर्टिकल में। तो चलिए इसका जो ID2 ग्राउंड में जो रेजिस्टेंस लगता है उसका वैल्यू पता करते हैं। और ये जो बैटरी है कौन सा बैटरी है एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो बैटरी है उसका मॉडल नेम है BN62। देखिए ये वेबसाइट में जाने के बाद इधर देखिए लिखा है बैटरी, मोबाइल बैटरी इंफॉर्मेशन, उसमें क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। देखिए इधर बहुत सा मॉडल लिखा है और मोबाइल बैटरी मॉडल भी लिखा है, मोबाइल मॉडल लिखा है और उसके बाद बैटरी मॉडल लिखा है। हमारा जो था कौन सा था, इधर आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट BN62, या फिर नहीं तो इधर अगर क्लिक करेंगे तो Xiaomi का पहले आ जाएगा। देखिए Xiaomi आ गया। पोको Redmi 9 पावर BN62, ये एक्चुअली गलत लिखा है, पोको M2 लिखा है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। पोको M2 तो 9 पावर, हाँ दोनों सेम लिखा है। BN64 लगता है, BN62 भी लगता है, होगा शायद, ठीक होगा। M3 भी लगता है, ये तो M3 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमको बैटरी का जो मॉडल वाइज हम जाएंगे तो BN62 में आ रहा है। देखिए पॉजिटिव थर्मल आईडी और नेगेटिव, P माइनस मतलब नेगेटिव। देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू बिटवीन ग्राउंड टू आईडी कितना होना चाहिए BN62 में, 67 किलो ओम, क्योंकि इसका वैल्यू के ओम में लिखा है, मतलब किलो ओम। हमारा आ रहा है 70 ओम, उसमें गड़बड़ है। और रेजिस्टेंस बिटवीन थर्मल लाइन टू ग्राउंड वो कितना होना चाहिए, 88 या फिर 77 किलो ओम में, लेकिन है दोनों किलो ओम में है, लेकिन ये जो वैल्यू है हमारा बैटरी में आ रहा है ओनली 72 ओम। तो हमको प्रॉब्लम हमको मिल गया। अगर हम बैटरी चेंज कर देंगे तो फिर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर आप बैटरी को भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर कस्टमर बोलेगा कि बैटरी को रिपेयर करने के लिए तो रिपेयर कर सकते हैं। तो हमको प्रॉब्लम मिल गया कि इसमें हमारा जो ID2 ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बहुत कम हो गया। इसमें कहाँ पे है एक बार देखते हैं, इसको खोल देता हूँ। इसको रिपेयर करने से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसको रिपेयरिंग करने से हो जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये कोने में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला कहाँ है, ये वाला। ये जो रजिस्टर है मेरे को लग रहा है कि ये रजिस्टर हमारा थर्मल का रजिस्टर होगा, या मतलब थर्मिस्टर होगा। उसका वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। 75 किलो ओम आ रहे हैं, मतलब ये हमारा थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर का वैल्यू सही है दिखा रहा है। बाकी हमारा आईडी का जो रजिस्टर है कौन सा होगा, ये हो सकता है शायद, मेरे को पता नहीं, एक बार चेक करते हैं कितना आ रहा है। इधर एक रजिस्टर है ना, हाँ ये है। देखिए इसका वैल्यू 74 ओम है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक नया बैटरी मेरे पास देखता हूँ, अगर है तो उसको लगा के एक बार चेक करते हैं। हमारा सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको मैं चेंज कर दूंगा। इसका जो वैल्यू रजिस्टर आ रहा है उसको निकल के चेक कर लेंगे कि एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम है। शायद ये शॉर्ट भी हो सकता है, ये जो डायोड लगा हुआ है
देखिए ये एक नया बैटरी है और उसको हम लगा के चेक करेंगे। इसमें रिस्टार्ट नहीं हुआ, एक बार ऑन करके देख लेते हैं, ऑन हो रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। पावर स्विच को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगा रहा है ऑन होने के लिए। या फिर हो सकता है कि बैटरी ख़राब है, कोई इसमें सॉफ्टवेयर कर दिया होगा, या फिर मोबाइल हैंग ऑन लोगों में भी हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ा वेट करना है। देखिए फाइनली वो ऑन हो गया है, MIUI आ गया, मतलब ऑन हो जाएगा। और चार्ज अभी कितना ले रहे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी चार्जिंग हमारा 50% है। तो इसमें हमको पता चला कि ये जो रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ रहा था, ये बैटरी के कारण आ रहा था, बैटरी चेंज करने से सॉल्व हो गया। और देखता हूँ, मैं एक बार ट्राई करूँगा इस बैटरी को, एक बार देखूँगा, अगर हो जाएगा तो बड़ी बात है, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो इस बैटरी को लगा के कस्टमर को दे दूँगा। So thank you for watching this video. If you like this video, please like, subscribe and share to your friends and relatives. Thanks a lot.